आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान वक्त की किल्लत से जूझ रहा है। वही आधुनिक तकनीकों ने इंसान के कामों को बहुत आसान किया है। इंसान अब बड़े से बड़े काम को भी चुटकियों में ख़त्म करने की क्षमता रखता है, मगर इस सुविधाओं के बावजूद इंसान खुद को वक्त की कमी से जूझते हुए पाता है। वक्त बचाने के लिए इंसान हर पैतरे अपनाता है, मगर इसके बावजूद वह खुद के लिए समय निकालने में नाकामयाब रहता है, क्योंकि इसकी वजह भी हमारी आधुनिक रहन सहन ही है। आधुनिक तरीकों ने बेशक हमारी ज़िंदगी को आसान करके हमारे समय की बचत करने में भी सहायता की है, लेकिन आधुनिक तकनीकों की मदद से हम जो समय बचा पाते हैं वो समय हम अपनी आधुनिक रहन सहन की वजह से बर्बाद भी कर देते हैं। आज हम मोबाइल, टीवी, टैबलेट और लैपटॉप के स्क्रीनों से घिर चुके हैं। जो तकनीकें हमारा समय बचाने के लिए बनाई गई थी, हम उनके इतने आदी हो चुके हैं कि हम सारा समय उनके इस्तेमाल में ही बर्बाद कर देते हैं। हम 4 आदतों को अपनाकर समय बचा सकते हैं। पहली आदत है हाईलाइट आपको अपने दिन के लिए प्रायोरिटी तय करने में मदद करेगी। इसके बाद दूसरी आदत लेजर, जो आपको अपनी प्रायोरिटी को पूरा करने में मदद करेगी। तीसरी आदत है एनजाइटी, आपको हाईलाइट पूरा करने के लिए और फोकस बनाए रखने के लिए ज़रूरी एनर्जी इकट्ठा करने की तकनीकें सिखाती है। चौथी और आखिरी आदत है रिफ्लेक्ट, आपके लिए कौन सी तकनीकें लाइफ स्टाइल के लिए सटीक बैठेगी ये चुनने में मदद करेगी। हाईलाइट से आप अपने अगले दिन की प्रायोरिटी लिस्ट तय कर सकते हैं। इसके बाद आप लेजर की तरह केंद्रित रहना है। इसका मतलब है कि आपको एक काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। तीसरी आदत आपको फोकस बनाए रखने की ताकत देगी, जो है एंजाइटी। इसके बाद आखिरी में रिफ्लेक्ट के द्वारा आप दिन में किए गए सभी कामों पर विचार करके उन पर नुस्ख तैयार कर सकते हैं। हाईलाइट, आपको अपने दिन की शुरुआत ये सोच कर करनी चाहिए कि आज मैं ऐसा क्या करूं जिसे करने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो। हाईलाइट चुनने के लिए सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि आज कौन सा काम करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसे काम के बारे में सोच सकते हैं जिसे आज ही पूरा करना है, तो आप काम को अपने दिन की हाईलाइट बना लीजिए। हाईलाइट चुनते वक्त जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है संतुष्टि। जिस काम को पूरा करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, आप उसे अपनी हाईलाइट के लिए चुन सकते हैं। अंत में आखिरी चीज़ जिसका हाईलाइट चुनते वक्त आपको खास ध्यान रखना है वो है खुशी। जिस काम को ख़त्म करने से आपके मन को खुशी मिलती है वो आपके दिन की हाईलाइट बन सकती है। कोशिश कीजिए कि जब किसी काम को अपने हाईलाइट के लिए चुने तो वो काम 90 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरी ओर आपने हाईलाइट को पूरा करने के लिए 60 मिनट देना चाहिए। सबसे पहले हाईलाइट चुनने के बाद इसे कहीं लिख ले। हाईलाइट चुनते वक्त कई बार ऐसी स्थिति भी आएगी जहां आपको अपने दिन की हाईलाइट चुनने में दुविधा होगी। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने एक से अधिक ऑप्शन मौजूद हो, तब आपको किसी एक को अपने हाईलाइट के रूप में चुनना हो। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आप पहले से ही एक लिस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। इस लिस्ट में आप उन चीज़ों के नाम लिखिए जो आपके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, या ऐसे लक्ष्य चुनिए जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। इस लिस्ट में आप अपने दोस्त, परिवार और हॉबीज को शामिल कर सकते हैं। इस लिस्ट में आपको 3 से लेकर 10 चीज़ें लिखनी है। इसके बाद इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उनके महत्व के हिसाब से रैंकिंग दीजिए। अब आपके लिस्ट में जो चीज़ पहले नंबर पे हो उस पर गोला बना लें, क्योंकि आपको उसे ज़्यादा से ज़्यादा बार अपने दिन की हाईलाइट बनानी होगी। इसके बाद जब भी आप दुविधा में हो तो आप इस लिस्ट को देखें। रिसर्च बताती है कि जब हम किसी चीज़ों को लगातार करते हैं तो हम उसमें ज़्यादा बेहतर होते जाते हैं। इस तरह हम उस चीज़ में तेज़ी से प्रगति हासिल कर सकते हैं। अपनी हाईलाइट के लिए वक्त बनाएं। अपनी हाईलाइट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले आपको एक शेड्यूल तैयार करना होगा। पहले से ही एक अंदाज लगाकर रखिए कि आपको अपने हाईलाइट को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा और आप उसे किस समय पूरा करना चाहते हैं। अब आप किसी चीज़ के लिए शेड्यूल बनाते हैं तो आप खुद से एक प्रकार का वादा कर लेते हैं कि मैं ये काम करने वाला हूँ। इससे आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। लेजर, इसमें हम ये जानने वाले हैं कि किस तरह आप अपने हाईलाइट पर
पूरा ध्यान बनाए रख सकते हैं। ये आपको ऐसी मानसिक स्थिति से रूबरू कराने वाला है जिसको लेकर कहा जाता है आपका दिमाग अब लेजर मोड में होता है तो आप अपने वर्तमान में उसी तरह से केंद्रित होते हैं जिस प्रकार लेजर बीम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहती है। ऐसी स्थिति में आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें पूरे तरीके से डूब जाते हैं और बाकी चीज़ों से आपका ध्यान कट जाता है, जो आपको अपने ज़रूरी कामों के लिए वक्त निकालने के लिए काफ़ी होगा। वही जब आप अपने हालात पर लेजर की तरह ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपके सामने कई बाधाएं आती हैं, जो बाधाएं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल जैसे अलग अलग रूप धारण करके आती हैं और यही आपके लेजर की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक है। हमारे ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुके मोबाइल या कहे स्मार्टफोन हमारे ध्यान को कहीं एक जगह केंद्रित करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार आज के समय में एक व्यक्ति औसतन 4 घंटे से ज़्यादा समय अपने मोबाइल और लगभग इतना ही समय टीवी देखने में गुजार देता है। ऐसा इसलिए है कि कंपनियों ने टीवी और मोबाइल को इस्तेमाल करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को लगातार कम करने का प्रयास किया है। आप जब लेजर मोड के बदौलत अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो लोगों के बीच आपकी इमेज एक इम्प्रेशन बनकर आएगी। ऐसा करने से आप लोगों से हटकर दिखेंगे और आपके पास मौजूद लोग भी आपसे प्रभावित होकर अपने समय का सही इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। कई लोग आपको ये सलाह दे सकते हैं कि स्मार्टफोन आपका ध्यान भटकाता है और आपको स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के समय में बिना स्मार्टफोन के रहना एक होशियारी भरा फैसला बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए है कि स्मार्टफोन आपको मैप, कैमरा, कैलेंडर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है जो आपकी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाते हैं। स्मार्टफोन से किनारा करने के बजाय हमें स्मार्टफोन में मौजूद उन चीज़ों से बचना है जो हमारा ध्यान भटकाने का काम करती हैं। अपने मोबाइल को डिस्ट्रैक्शन फ्री यानी बाधाओं से मुक्त बनाने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल के सारे सोशल मीडिया ऐप्स को हटाना होगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक आपका ध्यान भटकाने में सबसे बड़ा किरदार निभाते हैं। इससे छुटकारा पाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बाद उन सभी ऐप्स को हटाना है जो आपके असीमित कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। इन ऐप्स में यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और गेमिंग ऐप्स शामिल हैं। असीमित कंटेंट उपलब्ध कराने वाले ऐप्स हमें असीमित रूप से हमें कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, जिनके कारण हम खुद को इन ऐप्स पर समय बर्बाद करने से रोक नहीं पाते। मोबाइल को अपने ऊपर हावी होने से रोकने के लिए आपको अपने मोबाइल से अपना ईमेल अकाउंट भी हटा देना चाहिए। इसके बाद अपने मोबाइल से वेब ब्राउज़र भी हटा देना चाहिए। अभी तक बताए गए ऐप्स को हटाने के बाद अब आपका मोबाइल काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ गया है। हालांकि अभी भी आपके मोबाइल में एप्पल म्यूजिक जैसे ऐप मौजूद होंगे जो आपको असीमित संख्या में गानों के रूप में कंटेंट उपलब्ध कराते हैं, लेकिन ये ऐप आपका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं भटकाते हैं। कई बार तो गाने सुनकर आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। इसी तरह आप मैप, यूबर, कैलेंडर, वेदर ऐप्स इत्यादि को भी अपने मोबाइल में रख सकते हैं। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो अगर कोई ऐप उपकरण की तरह आपकी मदद करता है और आपको इसकी लत नहीं लगती है तो आप उसे अपने मोबाइल में रख सकते हैं। ऐप्स को हटाकर अपने मोबाइल को बाधा मुक्त बनाने का आपका ये प्रयास सफल भी हो सकता है। मोबाइल से जुड़ी आदतों को बदलें। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितने घंटे की नींद ली, लेकिन जब आप उठते हैं तो आपके जीवन की नई शुरुआत होती है। उस समय आपका ध्यान भटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि सुबह उठने पर हमारा मन मोबाइल उठाने, खबरें या नए मैसेजेस देखने के लिए ललचाता जरूर है, लेकिन सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल देखने की आदत आपके ध्यान को भटकाने का काम करती है, जो आपके दिन के लिए एक अच्छी शुरुआत बिल्कुल नहीं है। इसी कारण आप सुबह उठकर तुरंत मोबाइल देखने की आदत को छोड़ दें। दरअसल सुबह उठने पर हमारा मन शांत और ध्यान केंद्रित होता है। अपने मन की शांति को जितने लंबे समय तक मुमकिन हो अपने समय तक बरकरार रखने का, अपने मन की शांति को जितने लंबे समय तक मुमकिन हो उतने समय तक बरकरार रखने का प्रयास कीजिए। अपने मोबाइल का पहला इस्तेमाल तब जब आपको वाकई में इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो। जितने अधिक समय तक आप अपने ध्यान को केंद्रित रख सकते हैं, आपके लिए लेजर मोड में पहुंचना उतना ही आसान होगा।
अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठने पर मोबाइल की वजह से आपका ध्यान न भटके, तो आप रात को सोने से पहले अपने कंप्यूटर और लैपटॉप की सारी ब्राउजिंग टैब्स बंद करके सभी सोशल मीडिया ऐप्स से भी लॉग आउट कर दें। हमारे मोबाइल और लैपटॉप में कोई एक ऐप्स या वेबसाइट ऐसी ज़रूर होती है जिसकी हमें इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि वो एक प्रकार से हमारी पूरी लत बन जाती है। कौन सी वेबसाइट या ऐप्स की लत लग चुकी है, इसका पता लगाने का एक बेहद आसान तरीका है। किसी ऐप या वेबसाइट पर समय बिताने के बाद आपको लगता है कि आपने उससे कुछ भी हासिल नहीं किया है और आपको अपना समय बर्बाद होने का एहसास होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ऐप या वेबसाइट आपके लिए बुरी लत है। इसी तरह अगर आपको किसी ऐप वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए वक्त का पता नहीं चलता और आप उस पर घंटों समय बर्बाद करते हैं, तो ऐसी ऐप या वेबसाइट भी आपके लिए बुरी लत है। इस लत का पीछा छुड़ाने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको किसी सोशल मीडिया, ईमेल या ऐसी किसी वेबसाइट की लत लग चुकी है जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको पासवर्ड डालकर लॉगिन करना पड़ता है, तो आप उस वेबसाइट ऐप्स से खुद को हमेशा लॉग आउट करके रखें। इसके अलावा आप चाहे तो उस ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं जिसकी आपको लत लग गई है। वही अगर आपको किसी साधारण सी वेबसाइट की लत लगी है तो आप उसे अपने ब्राउज़र से ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप अपने कमरे में बैठकर अपनी हाईलाइट या किसी और काम को करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो आप अपना काम अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके कीजिए। अगर आप किसी ऐसे कमरे में हैं जहां आप दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते हैं, तो अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढिए जहां आप लोगों से दूर रह सकें। अगर आपके लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं है तो आप अपना हेडफोन लगा सकते हैं। दरवाज़ा बंद करके यहाँ हेडफोन लगाकर काम करने से आप खुद को और दूसरों लोगों को ये संदेश देते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर आप पूरे तरीके से अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहते हैं, कि आपको अपने लेजर मूड में बने रहने में भी सहायता करती है। अपने ध्यान को केंद्रित रखने के लिए आप समय सीमा भी तय कर सकते हैं। जब आपके सामने एक समय सीमा तय होगी तो आपका दिमाग खुद ब खुद काम पर केंद्रित रहेगा और उस काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने हाईलाइट पर काम करने की शुरुआत कहाँ से करें, तो आप अपने हाईलाइट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देने से उसे पूरा करना आसान हो जाता है। अगर आपको अपना ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो आप संगीत का भी सहारा ले सकते हैं। आपके दिमाग को लेजर मूड में जाने में संगीत काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर मुश्किल हो सके तो आप अपने हाईलाइट से जुड़े काम लैपटॉप के बजाय कागज़ पर करें। जब आप लैपटॉप पर काम करते हैं तो इंटरनेट और दूसरी चीज़ों की वजह से आपका ध्यान भटकने की संभावना ज़्यादा होती है। वही अगर आप कागज़ पर लिखकर अपने काम को अंजाम देते हैं तो आपका ध्यान भटकने की संभावना बेहद कम रहती है। कोरे कागज़ पर काम करने पर जो आज़ादी होती है वो हमें किसी सॉफ्टवेयर पर नहीं मिलती। इसी वजह से अक्सर ऐसा देखा गया है जो लोग लैपटॉप के बजाय कागज़ पर लिखकर काम करते हैं वो ज़्यादा कलात्मक तरीके से अपने काम को अंजाम दे पाते हैं। लेजर मूड में पहुंचकर हम आधी जंग तो जीत लेते हैं, लेकिन लेजर मूड में बने रहना भी अपने आप में युद्ध होता है। लेजर मूड में बने रहकर जब आप अपनी हाईलाइट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे होंगे तब आपके सामने कई बाधाएं खड़ी होंगी। लेजर मूड में अपने ध्यान को केंद्रित करने की राह में सबसे बड़ी बाधा है बार बार मोबाइल व लैपटॉप खोलकर देखने की हमारी आदत। जब हम अपनी हाईलाइट पर काम कर रहे होंगे तो कई बार हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल आएंगे जिसका जवाब जानने के लिए हम अपना मोबाइल व लैपटॉप की ओर जाएंगे, मगर अपने मन में आए सवालों का जवाब हासिल करने के बजाय आप उन्हें एक कागज़ पर लिख लें। ऐसा करने से आप अपनी हाईलाइट पूरा करने के बाद इन सवालों का जवाब पता कर सकते हैं। इसके अलावा लेजर मूड में जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपका ध्यान भटक रहा है तो अपनी सांसों पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए। सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया पर ध्यान देकर आप अपने दिमाग को एक जगह पर केंद्रित रखने में सफलता हासिल कर सकते हैं। अपने शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आपका शरीर कमजोर या थका हुआ है तो आपका ध्यान भटकने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है।
आपने ये तो जान लिया है कि जिस तरह से अपनी हाईलाइट बनानी है और कैसे अपने दिमाग को लेजर मोड में ले जाना है, लेकिन इन तकनीकों का इस्तेमाल आप कितनी सफलता से कर पाते हैं, ये आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। जब आपका शरीर और दिमाग दोनों ही समान रूप से ऊर्जावान होंगे, तभी आप अपने कामों को सही ढंग से अंजाम दे पाएंगे। अपने शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने की तकनीकों के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे शरीर आजकल की आधुनिक रहन सहन के लिए नहीं बने थे। मूल रूप से इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसे अपने भोजन को हासिल करने के लिए मेहनत और शिकार करना पड़ता था। इंसान का शरीर इसलिए विकसित हुआ है जिसकी मदद से लगातार मेहनत करके अपना शिकार हासिल कर सके। आधुनिक रहन सहन के अनुसार हमारा दिमाग भले ही विकसित हो गया हो, लेकिन हमारा शरीर अभी भी इस रहन सहन के अनुरूप बदल नहीं पाया है। आजकल हमारा अधिकतर समय एक ही जगह पर बैठे बैठे गुजरता है। कई लोगों की नौकरियां तो ऐसी हैं जिनकी वजह से उन्हें कई घंटों तक लगातार अपनी कुर्सी पर बैठे रहना पड़ता है, लेकिन कई घंटों तक लगातार बैठे रहने से केवल हमारा शरीर ही नहीं बल्कि हमारा दिमाग भी कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि मूल रूप से इंसान का शरीर इतनी ज़्यादा देर तक बैठे रहने के लिए विकसित नहीं हुआ है। हमारा शरीर और दिमाग सबसे बेहतर तब काम करते हैं जब हम चलते फिरते रहते हैं। चलने फिरने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई लंबी मैराथन की तैयारी करनी चाहिए या रोज़ लंबी लंबी दौड़ लगानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको केवल दिन में 20 से 30 मिनट का समय चहलकदमी करते हुए बिताने का नियम बना लेना चाहिए, ताकि आपका दिमाग और शरीर दोनों ऊर्जावान रहे। इसके साथ ही खान पान में आपको प्राकृतिक चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपके शरीर और दिमाग के ऊर्जा के स्तर को बरकरार रखने के लिए आपकी नींद भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में ऐसी कोई भी चीज़ ना रखें जो आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब करे। अगर आप अपने ध्यान भटकाने वाले कुछ चीज़ों पर काबू कर सके और अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के उच्च स्तर का इस्तेमाल अपने हाईलाइट को पूरा करने के लिए करें, तो आप एक साधारण जिंदगी को भी खास बना सकते हैं। आपको अपने दिन में खुद के लिए केवल 60 से 90 मिनट का समय निकालने की कोशिश करनी है। आपका लक्ष्य अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर वक्त रहते जरूरी कामों को पूरा करके खुश रहने का होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।